हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है दोस्तों बेहतर होंगे। तो अगर आप लोगों को ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करें। अगर आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करें। चलो भाई। तो दोस्तों कल हमने शुरुआत कल मैंने बताया था, कल मैंने इस टाइप से यहाँ तक सारे क्वेश्चन करा दिए थे और अब हमारे पास जो कुछ वैरायटी रह गई थी, इस वैरायटी के क्वेश्चन रह गए थे और सिंप्लीफिकेशन वाले जो फ्रैक्शन में, जो भिन्नों में सरलीकरण के आते हैं, आज हम लोग उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आइए करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हो सकता है कि आपको ये एहसास हो रहा हो कि आज 1-2 मिनट क्लास लेट है, तो शुरुआत करते हैं भाई। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं आपके कमेंट ओपन कर लेता हूं एक बार। वाले और चलो भाई शुरुआत करें। तो क्या कहते हैं, किसी संख्या के 3/4 का 1/2। अब यहां पे देखो बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ना। में पढ़ने में जब दिक्कत होती है, जब हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगर उसको हम पढ़ना सही से नहीं, अगर उसको हम सही से नहीं पढ़ते हैं, अगर हम उसको पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं तो गलतियां हम वहीं से कर बैठते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, आ गया आपका कमेंट भी, अरविंद कुमार मिश्रा, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, तो आ जाओ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है कॉमा। कॉमा के मतलब ये हुआ कि एक बात तो ये वो अलग कहना चाहता है। क्या अलग कहना चाहता है? वो कहता है कि किसी संख्या के 3/4 भाग। क्या कह रहा है कि कोई संख्या है जिसका हमने सबसे पहले 3/4 भाग निकाला, जितना आया हमने उसका 1/2 निकाला और यहां से लगा दिया उसने कामा। दिलीप कुमार गुड इवनिंग। यहां से उसने लगा दिया कामा और ये स्टेटमेंट अलग हो गया कि 10 गुणे 2 सही 1/2 के बराबर है, ठीक है ना। वह कौन सी संख्या है? यानी कि ये पक्ष अलग है, तो ये पक्ष है क्या कि 10 गुणे 2 सही 1/2 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 1 5/2। क्लियर है? यही तो हुआ। तो दोस्तों इसको पहले हल कर लो। 2 दूनी 4, तो 2 पंचे 10 हो गया, 5 25 हो गया। तो ये भैया 25 किसके बराबर है? आओ देखते हैं। किसी संख्या का किसी संख्या का 3/4 जब मैं निकालूंगा, जो आएगा, जब मैं उसका 1/2 निकालूंगा, तब दोस्तों कितना आने वाला है? तब 25 आने वाला है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। दिलीप कुमार, मुकुल मिश्रा, अजय प्रताप वर्मा, अर्जुन सिंह, सुशील कुमार। चलो भाई आ जाओ। तो बच्चे यहाँ पे जरा ध्यान देना, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये मैं सब कुछ वापस उधर ले जाऊंगा पक्षांतर करके। दोस्तों पक्षांतर में आज भी मैंने सिखाया, वैल्यू पलट जाती है। 3/4 इधर है तो इधर क्या हो जाएगा? 4/3। अगर नहीं बात समझ में आई अभी बता देना, ठीक है ना। इधर 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा। जब भिन्नों को भाषाई रूप में, भाषा के रूप में लिखा जाता है प्रश्न बनाकर, तो ऐसे ही लिखते हैं। आओ भैया कितना हो गया ये, यहाँ पे देख लो दोस्तों। x बराबर 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200। दोस्तों कितना आ गया? 200/3। और 200/3 को आप क्या कहोगे? तिछक 18, तिछक 18, शेष कितना? 2 बटे कितना? 3, यानी कि 66 सही 2/3। कितना आ गया वैल्यू? 66 सही 2/3। प्रणाम आकांक्षा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार यस लिखो। अगर समझ में आ गया तो एक बार फटाक से यस लिखो, जल्दी करो भाई।
अगर समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दो। प्रमोद कुमार शुक्ला, भैया जो बार वाले प्रश्न हैं वो सरलीकरण में आते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर होगा, ठीक है ना, उसमें वो आएंगे। आज ये फ्रैक्शन का लास्ट डे है, इसके बाद वो भी आएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आप परेशान न हो, हर चीज सिखाई जाएगी। आ जाओ दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। यहां पे देखिए इसका आंसर कौन बताएगा। ये थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। सभी को गुड इवनिंग। चलो भैया, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर, 1/5 किराए पर और शेष जो कि 231 रुपया है अन्य वस्तुओं पर खर्च कर देता है, उसकी आय निकालिए। बहुत ध्यान से बात को सुनना और समझना। वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि 4 टोटल वैल्यू है, उसमें से 4 टोटल वैल्यू है, उसमें से एक किस पर खर्च कर देता है, भोजन पर। क्लियर है। और इधर क्या करता है, 5 टोटल वैल्यू है, इस 5 में से एक हिस्सा किस पर खर्च कर देता है, किराए पर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो यही पता करना चाहूंगा कि अभी तक उसने कुल कितना खर्च कर दिया। क्लियर। तो देखो है भिन्नों का जोड़, जो मैंने अभी तुमको शुरुआत की क्लास में बताया, मगर उसका कहने का तरीका दोस्तों बदल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 20। 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 चको 20, 4 एकम 4। क्लियर है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9/20। इसका अर्थ क्या है, टोटल वैल्यू कितनी रही होगी, 20, और 20 में से वो खर्च कितना कर चुका है, वो खर्च कितने कर चुका है, वो दोस्तों खर्च कर चुका है 9। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है उसके पास शेष 231 रुपए हैं। तो एक बात बताओ मेरे भाई, टोटल 20 में से अगर 9 खर्च कर दिया तो अभी उसके पास शेष कितना रह गया, उसके पास शेष रह गया 11। किस में से, 20 में से। टोटल है ना 20। तो भाई अगर 11 अनुपात है ना, भिन्न को अनुपात कहते हैं, 11 अगर शेष रह गया है तो यहां पे दोस्तों कितना शेष रह गया है, 231। 11 अनुपात की वैल्यू ही तो 231 है। तो मेरे भाइयों एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग दे दो, 231/11, तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तुमको चाहिए उसकी कुल आय निकालिए, यानी कि कुल आय कितना है, 20 अनुपात। तो 11 दूनी 22, शेष कितना, 1, 11 एकम 11, 21 दूना 42, 420। जिसको नहीं समझ में आया जल्दी से एक बार लिखो, ये बताओ भाई क्या नहीं समझ में आया, कितना आ गया, 420। सभी को नमस्ते। ये क्वेश्चन नंबर लिखा कोई, इमरान खान, कौन सा बताएं। जुखाम दवा खा खा के जुखाम जाम है रोशन, ठीक है, और कोई ज्यादा नहीं है। अब तुम समझ सकते हो जुखाम में सर भी दर्द सब होता है, आंखें नहीं खुलती है। मगर भैया सुपर टेट और टेट अब की बार पूरे पूरे नंबर करवाने हैं। क्या भैया ये इतनी बातें समझ में आ गई हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा करो जिनको जो प्रॉब्लम है। आज ये क्वेश्चन बहुत सरल था। देखो, जो हमने भोजन पर राशि खर्च की, जो हमने किराए पर राशि खर्च की, दोनों हमने राशियों को जोड़ लिया। ध्यान दिया ना, हमने क्या किया, जो हमने भोजन पर खर्च किया, जो हमने किराए पर खर्च किया, दोनों को जोड़ लिया, 1/4 और 1/5। अब ये ना कोई कह देना कि सर जी जोड़ा कैसे, पिछले 4 दिनों से जोड़ना ही सिखा रहे हैं। 1/4 1/5, एलसीएम आया 20, 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 9/20। तो टोटल खर्च कितना हो गया दोनों मिला के, 9/20। मतलब हिंदी ये हुआ 20 में से 9। तो 20 रुपया कुल थे, 9 रुपया खर्च कर दिए, 11 अनुपात रह गया, 11 रुपया रह गया। क्लियर है। क्वेश्चन में कितना रह गया भैया, क्वेश्चन में रह गया 231। 11 अनुपात इधर शेष है अनुपात में, 11 अनुपात की वैल्यू ही तो 231 है। क्यों भाई लोग, 11 अनुपात की वैल्यू ही तो 231 है।
तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, कुल वैल्यू चाहिए, यानी कि 20 अनुपात की चाहिए। क्लियर है? चलो चलो भाई, तो बात क्लियर हो गई। आओ साथियों अगला प्रश्न करते हैं। इस तरीके के प्रश्नों से आज के ट्रेंडिंग में जरूर एक प्रश्न आते हैं और ये बहुत खतरनाक साबित होते हैं। ठीक है, आओ चलो पढ़ते हैं। कह रहा है 108 डिवाइड बाई 36 का 1/3 प्लस 2/5 गुणे 3 सही 3/4 किसके बराबर है। तो बस कुछ नहीं कह रहा, वो हल अकेले करने को कह रहा है। और कुछ कह रहा है क्या, देखो हल भी करना है तो कैसे करना, कैसे करोगे। रूल साथियों क्या होता है, रूल होता है गॉड मॉस। क्या होता है, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है दोस्तों हिस्सा, ठीक है ना। का मतलब होता है हिस्सा। बहुत बहुत बधाई हो अंशु मिश्रा, बहुत बहुत बधाई हो भाई। अंशु मिश्रा एक हमारे जो है क्लास में विद्यार्थी हैं जिनका भी मैसेज आया है कि सर जो है हमारा पेट का एग्जाम क्लियर हो गया है। सभी लोग उनको बधाई दे सकते हैं, हालांकि वो तुम्हारी बधाई जो है ले नहीं पाएंगे क्योंकि वो मेरे माध्यम से उन तक पहुंच जाएगी, मगर ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पे देखना 20 नंबर तुमने कह दिया, हम बता देंगे संजीव श्रीवास्तव, पहले इसको पढ़ लो। तो बॉड मॉस का नियम क्या होता है, पहले ऑफ, ऑफ मतलब का, यानी कि इस प्रश्न को अगर देखा जाए, इस प्रश्न में सबसे पहले अगर हम कुछ हल करेंगे, इस बात को हल करेंगे, क्यों, 36 का 1/3। बहुत ध्यान से बात को सुनना, अगर बात ना समझ में आए तो यहीं पे पूछ लेना। 108 में डिवाइड करेंगे, लिखा है 108 डिवाइडेड बाई 36 का 1/3। तो पहले हम क्या करेंगे, 36 का 1/3 निकालेंगे। तो भैया 36 जो है, 36 का जब हम 1/3 निकालेंगे तो किसी संख्या का हिस्सा ऐसे ही निकाला जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 तिया 36। तो अगर इस वैल्यू से, ये जो लिखा है ब्रैकेट है, इसी चीज से तो भाग देना था 108 में, यानी कि इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन कितना आ गया, 12। यानी कि अब हमारे पास नई चीज क्या बन गई कि 108 डिवाइडेड बाई 36 की जगह क्या आ गया, डिवाइडेड बाई 12। बोलो हाँ या ना। जब ये डिवाइडेड बाई 12 आ गया तो अब आपको कहां तक सॉल्यूशन आ गया, यहां तक आ गया कि 12 नमैया 108, यानी कि दोस्तों कितने बार भाग चला गया, 9। अब ये हमारा इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आ गया, 9। यहां तक डाउट क्लियर। अगर हमारे पास दोस्तों इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया 9, इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया 9, इस पूरे दोनों ब्रैकेट मिला के, अब इधर क्या लिखा है प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। अब दोस्तों इधर ध्यान देना, मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखा है, 2/5 में गुणा किसका होना है, 4 तिया 12, 3 15/4 का। बोलो यस या नो, हल करते भैया। 5 तिया 15, 2 दूनी 4, तो आंसर दोस्तों कितना आ गया, 3/2। क्लियर है। इस 3/2 को आप क्या कह सकते हो कि 2 एकम 2, 1/2 भाई, 2 एकम 2 शेष 1/2, इसका ये आ गया। अब ये किसका आया दोस्तों, इस दूसरे वाले पक्ष का इसके साथ। क्लियर है। यहां पे बीच में लगा प्लस, दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया 9 + 1 + 1/2, यानी कि 10 सही 1/2, यानी कि कितना आ गया, 10 सही 1/2। हम टीचर हैं इसलिए हमको इतना समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ डी वाला होगा अरविंद कुमार, 10 सही 1/2। कोई डाउट हो तो अभी बता दो आप लोग भी, अगर कोई डाउट है एक बार बता दो भाई लोग। कोई डाउट है, नहीं। 10 सही 1/2, आकांक्षा, अरविंद, बहुत सही बच्चों, आ जाओ।
इनका एक भैया का 20 नंबर नहीं आया था, इनको बेसिक, देखना कितना सरल था, पता नहीं क्यों ये पूछ रहे थे। आइए बता देते हैं। कोई संख्या है, किसी संख्या का, हमने कोई संख्या मान ली x का 3/4 का 1/2 क्या कह रहा है, बराबर है, किसके बराबर है ये भी देख लो, 10 के 2 दूनी 4 1 5/2 के। क्लियर है, क्लियर है। अब भैया तुमको इस x की वैल्यू चाहिए, वो संख्या चाहिए, तो जो चीज चाहिए होती है उसको अकेला छोड़ दो, बचा खुचा पक्षांतर कर दो। यहां दोस्तों ये 2 से कट गया, 5 आ गया, 5 25 आ गया। क्लियर है, ये उधर चला जाएगा तो पलट जाएगा, 3/4 को उल्टा कर दो 4/3, 1/2 को उल्टा कर दो 2/1। क्लियर है, हल करो भैया, 25 चौको 100, 100 दूना 200। अब बच्चे 200 बटे कितना आ गया 3, हल करो, 3 छक्के 18, शेष कितना 2, फिर से 20 हो गया, 3 छक्के 18, शेष कितना 2 बटे कितना 3। दोस्तों कितना आ गया, 66 सही 2/3, कितना आ गया 66 सही 2/3। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है, फिर ऑफ यानी कि हिस्सा निकाला जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है। पहले ब्रैकेट ओपन किया जाता है, फिर ऑफ यानी कि हिस्सा निकाला जाता है, यहाँ ब्रैकेट था नहीं, ऑफ पहले किया, फिर डिवाइड किया, डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद फिर ऐड किया। इज दैट क्लियर? चलो भैया अगला दोस्तों क्वेश्चन, इसमें बहुत सरल भी हैं, आगे भी कठिन भी हैं और अच्छे भी हैं, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। आज प्रश्नों की श्रृंखला जरूर कम रहेगी, ठीक है ना। चलो भाई, थैंक यू अपूर्वा। कह रहा किसी धनराशि का 5/12 भाग 100 रुपए के 3 सही 3/4 भाग के बराबर। तो यहां जरा हिंदी अकेले आप पढ़ना सीख लो। किसी धनराशि का 5/12, क्या कहना चाहता हूं, किसी धनराशि का 5/12, तो भैया कोई धनराशि निकालो, कोई पता नहीं पता। अगर मैं इसका 5/12वां हिस्सा निकालूं तो हमारे लिए किसके बराबर होगा, 100 रुपए के 4 तिया 12 3 15, किसके बराबर होगा, 100 रुपए के 15/4। देखो इसको हल करो, भिन्न कैसे हल करते हो भैया, भिन्न कैसे हल करते हो, देखो क्या लिखा है, लिखा है 3 सही 3/4, तो कैसे करोगे, 4 तिया 12, 12 3 15/4। अगर मैं 100 का 15/4 हिस्सा निकालूं तो भैया किसके बराबर होगा, x के 5/12 के। धनराशि पूछी, x पूछा, पक्षांतर कर दो, तो 100 गुणे 15/4 तो ऐसे लिखा ही था, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 12 ऊपर 5 नीचे। अब हल कर लो भैया, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, 9 गुणे 100, तो मेरे दोस्त कितना आ गया 900, जल्दी बता दो कितना आ गया 900। नमस्ते बेटा, कितना आ गया 900। उम्मीद है दोस्तों बातें समझ में आई होगी, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, यस या नो। चलो थैंक यू। आ जाओ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुपर टेट में अगर ऐसे आते हैं, आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसीलिए मैं तुमको तुम्हारी सोच भी डेवलप करा रहा हूं और तुमको बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहा हूं। मैंने सरल से बहुत नेक्स्ट लेवल तक पढ़ाया, देखना क्या लिखा है। किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3वां भाग जल में है, शेष 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई। भैया एक एक मुद्दा हल करो। किसी खंबे का 2 बटे, बहुत ध्यान से सुनना, किसी खंबे का 2/5वां भाग कहां है, कीचड़ में। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, 5 में से 2 भाग किसमें है भैया, कीचड़ में है। जल्दी बताओ यस या नो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यस नो लिखते रहो, वेरी गुड, यस नो लिखते रहो। 5 में से 2 भाग बच्चों किसमें है, कीचड़ में है। अगर इतनी बात अभी नहीं समझ में आई तो एक बार यस नो बोल दो, क्लियर है। चलो भैया
ये रोज मत पूछा करो मनोहर, कमेंट शो होता है बच्चे, अगर आपको लाइव दिख रहा है हम, तो इसका मतलब आपको कमेंट, आपका कमेंट हमको दिख रहा है। तो किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3वां भाग। तो सबसे अहम मुद्दा उसने वर्ड यूज किया, क्या यूज किया दोस्तों, उसने वर्ड यूज किया शेष का। तो भैया 5 में से 2 कीचड़ में है, दोस्तों जरा बता दो शेष कितना रह गया। 5 में से 3 ही तो रह गया। इस बात से कौन सहमत नहीं है, इस बात से कौन सहमत नहीं है, शेष 3 ही तो रह गया। अब वो क्या कह रहा है, शेष का 1/3वां भाग। तो भैया इसका 1/3 निकालो, 3 एकम 3, ठीक है। तो बच्चे कितना आ गया, शेष का 1/3 कितना निकल के आया आंसर, 1/5 भाग। और वो है किसमें मेरे भाई, वो जल में है। अगर मैं बात करूं जल की, तो जल में कितना है, 1/3 है या 1/5 है, अरे 1/3 तो शेष का है। तो निकल के कितना आ गया दोस्तों, शेष कितना था 3/5, उसका 1/3 निकाला, 3 से 3 कट गया, 1/5। ये दोस्तों जल में है। फिर क्या लिखा है, एवं 6 मीटर जल के ऊपर है। अब पहले तो ये चेक करो कि ये कुल कितना हो गया, ये कुल कितना हो गया। तो दोस्तों ये अगर बात समझ में आ गई, इसको हम ऐसे छुटकू बना के और इधर कहीं अभी कर देते हैं, ठीक है ना, इधर अभी कहीं कर देते हैं। आओ इसको जोड़ लेते हैं, ये कीचड़ में और जल में, यानी कि ये धसा हुआ हिस्सा है, कीचड़ में है कुछ, कुछ जल में है। तो जब हर बराबर होते तो अंश अंश जुड़ जाते हैं। तो भैया 5 क्या हो जाएगा, 2 1 3, तो 5 में से 3 हिस्सा कहाँ है दोस्तों, 5 में से 3 हिस्सा तो कीचड़ और जल के अंदर है। समझ में आ रही बातें, 5 में से 3 हिस्सा तो कीचड़ और जल के अंदर है। तो भैया बाहर कितना होगा, 5 में से अगर 3 अंदर है दोस्तों, 5 में से कितना हिस्सा बाहर होगा, 2 हिस्सा। वो क्या कह रहा है, 6 मीटर जल के ऊपर, ऊपर मतलब दोस्तों बाहर है, क्लियर है। तो भैया 5 में से 2 अनुपात ही तो बाहर है। क्वेश्चन में कितना बाहर है, 6 मीटर बाहर है। क्वेश्चन में कितना बाहर है, 6 मीटर बाहर है। 2 बराबर 6 मीटर, तो दोस्तों 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 3 मीटर। तो भैया टोटल वैल्यू कितनी है, 5, 5 बराबर 15 मीटर। उसने क्या कहा, खंबे की कुल लंबाई बताओ। उसने क्या कहा भाइयों, उसने कहा खंबे की कुल लंबाई बताओ। तो भैया खंबे की कुल लंबाई कितनी आ गई, 15 मीटर, क्लियर है। कितनी आ गई बच्चे, 15 मीटर, क्लियर है। उमा समझ में आ गया, चलो भाई कोई बात नहीं मनोहर, तुम इतना सब बच्चों वाले क्यों लिखते हो, सॉरी किस बात का, किस बात का यार, सॉरी तो जब बोलो जब तुमने कोई गलती की, तुमने तो भाई गलती नहीं की है। मैंने तो, तुमने जैसे होता ना, कुरकुरे खाओगे, हम नहीं खाएंगे, तो तुम क्या सॉरी बोल लोगे कि तुमने मुझे क्यों पूछा। अरे भाई ये तो अपने आपस की बात है। ओके मनोहर भाई, चलो क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ये बहुत गलत बात है, मैं इस बात से नाराज हूं कि इतना आसान आसान तरीके से धीरे धीरे बताया, उसके बावजूद आपने ध्यान नहीं दिया। एक बार और लिखना आसान, बच्चे होम ट्यूशन तो है नहीं, है और भी बच्चे हैं, चलो भाई फिर भी बता देते हैं, गलत बात है ये, ठीक है ना। और वीडियो भी दोबारा देखने की कोशिश किया करो। देखो क्या लिखा है कि कोई एक खंबा है, उसका 2/3 भाग कहाँ है, कीचड़ में है। तो भैया पूरे खंबे का कितना भाग कीचड़ में है, 2/3, सॉरी 2/5, आई एम सॉरी, कितना है 2/5। तो बच्चे इसका हिंदी क्या होता है, भिन्न का। टोटल वैल्यू 5, 5 में से 2 हिस्सा कीचड़ में है। तो भैया शेष कितना रह गया, शेष 5 में से 2 अगर कीचड़ में है, तो शेष कितना रह गया, 5 में से 3। इस बात से सहमत हो, अभी अभी बता दो। चलो ठीक है, यहां देखो, यहां क्या है, 5 में से 3 शेष रह गया, क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, शेष का 1/3, जो शेष है अगर मैं उसका पहले तो 1/3 निकालो, देखो लिखा है हिंदी, ध्यान से पढ़ना, शेष का 1/3। तो भैया शेष कितना, पहले तो ये बताओ, शेष देखो 5 में से 2
अगर कीचड़ के अंदर तो 5 में से 3 शेष। अब जो शेष है अगर मैं उसका 1/3 निकालूं तो कितना निकल के आएगा? 3 से 3 कट गया, 1/5 हिस्सा। अब वो जो है वो किसमें है? वो किसमें है? वो जल में है। तो भैया कीचड़ में है 2/5 और जल में कितना है? 1/5। तो भैया कीचड़ में 2/5, जल में 1/5। तो कीचड़ भी अंदर के, भाई कीचड़ के अंदर, ये जल के अंदर। तो दोस्तों इमेजिन कर लो और टोटल कितना अंदर है ये देख लो भैया, टोटल कितना अंदर है। हर बराबर है, अंश अंश जुड़ जाएंगे। 3/5, 2 1 3, 3/5। इतना क्या है? इतना ही तो अंदर है, इतना ही तो दोस्तों जल और कीचड़ को मिला के अंदर है। क्लियर है? तो भैया जब इतना अंदर है तो यहाँ पे जरा देना ध्यान। क्लियर है? यहाँ पे क्या करना? ध्यान देना। तो बाहर कितना होगा? अगर इतना अंदर, 5 में से 3 अंदर है, 5 में से 2 ही तो बाहर है, 5 में से 5 टोटल है। तो भैया क्वेश्चन में कितना बाहर है? कह रहा है क्वेश्चन में 6 मीटर बाहर है। 2 बराबर 6 मीटर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। 1 बराबर 3 मीटर, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15 मीटर। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ठीक है, चलो अभी ये पूछो सर कुरकुरे कब खिला रहे हो? बाद में ये कहना सर जी वंस मोर हैं, अभी ध्यान इस पे दो। चलो भैया, तो बच्चे अच्छे से अब तो फील हो गया कि ये क्वेश्चन पेपर में सुपर टेट के लिए घनघोर इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं ये। ठीक है ना? ये किसकी श्रेणी में आते हैं? ये घनघोर इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। अगला अब तो लिख दो एक बार यस नो। अबे एक बार यस नो अब तो लिख दो भाई। समझ में आ गया? चलो, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है, हिंदी इसका अकेले मीनिंग बता दो, बस इतनी बात का मीनिंग बता दो। कोई सामान है उसका अगर मैं 2/3 हिस्सा निकालूं तो इसका मीनिंग क्या है? टोटल कितना है? टोटल 3, 3 में से 2 हिस्सा। क्या तो कह रहा है? 3 में से 2 भाग मतलब क्या होता है? हिस्सा का मूल्य, यानी कि 2 अनुपात कितना है? 2200 है। 3 में से 2 2200 है। यही तो है, यही तो इसका मीनिंग हुआ। जल्दी बोलो यस नो, यही तो इसका मीनिंग हुआ ना। 3 में से कितना हिस्सा? 2 हिस्सा। कितना है दोस्तों? 2200 है। क्लियर है? चलो थैंक यू मनोहर। ठीक है ना? चलो भैया, जिस मेरे भाई ने पूछा उसका अभी तक हमने आंसर नहीं पढ़ा है? चलो, तो 3 में से 2 हिस्सा 2200 है। तो जरा देख लो टोटल कितना। 2 बराबर 2200, 1 बराबर कितना रहा होगा? 1 बराबर 1100, 2 बराबर 22, तो 1 बराबर 11। तो भैया 3 बराबर टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 3300। तो वो जो वस्तु होगी वो कुल कितनी होगी? 33 ही तो होगी। अब क्या कह रहा है? उसका 3/11 भाग का मूल्य। तो भैया यहां से प्रश्न आगे लगा लो। टोटल वैल्यू कितनी है? 3300, यही तो निकल के आया। इसका कितना हिस्सा आपको चाहिए? इसका कितना हिस्सा चाहिए? 3300 का 3/11, 11 में से 3 तो निकालो भैया। 11 तिया 3300, पक्का ना? 3 गुणे 3, 3 त्रिका 900। वैल्यू कितनी आ गई? 900। अगर कठिन है तो बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड आकांक्षा, सभी का आ गया। पूनम, बच्चे जो बताया वो अच्छा था, ज्यादा एक्स और वाई के चक्कर में ना पड़ो। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी तरीके से लगाओ। हमें गोला सिर्फ एक काला करना है, इसलिए मैं एक ही तरीका पढ़ाता हूँ। 10 घंटे हम अपना टैलेंट दिखा के थोड़ी ना तुम्हारी परीक्षा पास हो जाएगी। तुम्हारे टैलेंट से तुम्हारी परीक्षा पास होगी। तो हम एक ही तरीका बताते हैं, ठीक है ना? चलो भाई मेरे, हो गया दोस्तों? आ जाओ, अगले की बात करते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो अगला भी आ जाएगा। अगले थोड़े सरल हैं, अगले थोड़े सरल हैं, बस भिन्ने कैसे बनती हैं वो तुम्हें दिखाने के लिए रख दिया। यहां लिखा है x अनुपात y।
दोस्तों अनुपात में पहला पद अंश और दूसरा पद हर होता है। क्लियर है? तो हम इस बात को x अनुपात y को x बटे y लिख सकते हैं, इसीलिए ये लिखा गया। x अनुपात y को x बटे y लिख सकते हैं, और जब हम इसको x बटे y लिख सकते हैं तो भैया यहाँ 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। x बराबर 2 हो गया और y बराबर 3 हो गया। इसका मतलब अब ये निकल के आ गया कि जहां जहां x हो वहां वहां 2 होगा, जहां जहां y हो वहां वहां 3 होगा। क्लियर है? अब यहां जरा देना ध्यान, क्या लिखा है? यहां लिखा है दोस्तों 3x प्लस 2y बटे 9x प्लस 5y। तो मेरे प्यारे भाइयों बात को सुनना जरा गौर से। बात क्या सुननी है गौर से, जहां जहां देखो, जब कोई ये कांस्टेंट वैल्यू इसको बोलते हैं, इसको वेरिएबल, जब कोई चर संख्या और अचर संख्या, अचर किसे कहते हैं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड को, ठीक है ना। चर किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, ठीक है ना। तो भैया मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये 3x का हिंदी मीनिंग होता है 3 गुणे x। कहीं लिखा है 3x, 3x का मीनिंग 3 गुणे x। क्लियर है? अब x की जगह तुम्हें कितना लिखना था? 2 लिखना था। तो भैया हमने x की जगह लिख दिया 2, फिर लगा था प्लस, हमने लगाया प्लस 2y का मतलब 2 गुणे y। दोस्तों 2 गुणे y, y का मतलब कितना था? 3, तो हमने लगा दिया 3 लिख दिया। अब आ जाओ बटे 9x का मतलब 9 गुणे x, 9 गुणे x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 है। 5 गुणे y, तो भैया 5, ठीक है ना। और दोस्तों गुणे y की वैल्यू 3, हल कर लो भैया। 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बटे 9 दूनी 18। क्लियर है? प्लस 5 पे ही 15। भैया 6 कितना हो गया? सॉरी 5 तिया 15, ये वाला। अब दोस्तों जोड़ लो, 6 कितना हो गया? 12 बटे 10 10 20 10 30 3 33। हल कर लो, 3 चको 12। क्लियर है? 11 तिया 33। दोस्तों कितना आ गया? 4/11। कितना आ गया मेरे भाइयों? 4/11। कोई डाउट है? वेरी गुड। कितना आ गया? 4/11। वेरी गुड, वेरी गुड स्मृति। चलो मेरे भाई, कितना आ गया? 4/11। वेरी गुड। आ जाओ अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है देखो, ध्यान दो। कह रहा है x अपॉन वाई बराबर 6/5। इसका दोस्तों सीधा सा हिंदी मीनिंग ये है कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है। इसका सीधा सा हिंदी मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू दोस्तों 5 है। क्लियर है? चलो भाई, अब यहां पे लिखा है 6/7, तो भैया हमने लिख लिया 6/7, ठीक है ना। फिर लिखा है माइनस, दोस्तों ये क्या है? 5x माइनस वाई, तो भैया 5। अब x का मतलब 5 गुणे x, और x की जगह कितना लिखना है? 6। दोस्तों 5 गुणे 6 माइनस वाई, y की जगह कितना लिखना है? 5। ये हो गया 5। आ जाओ बटे में, फिर लिखा है 5x प्लस वाई। 5x का मतलब 5 गुणे 6, और दोस्तों प्लस वाई मतलब प्लस 5। क्लियर हो गया? ये आ जाओ, इसको हल कर लो भैया। 6/7 माइनस 5 छक्का 30, 5 छक्का गुणा होगा ना, 5 छक्का 30, और 30 से 5 चला गया, कितना आ गया दोस्तों? 25। 5 छक्का 30 में 5 जुड़ गया, कितना आ गया? 35। इसको कट जाएगा, 5 25, 5 सते 35। इधर क्या लिखा है? 6/7। इधर क्या लिखा है? 5/7। दोस्तों जब हर बराबर होते हैं तो क्या होता है? अंश से अंश जुड़ जाते हैं, अंश से अंश घट जाते हैं। 6 से निकल गया 5, कितना आ गया मेरे भाइयों? 1/7। देखो है तो भिन्न ही, है तो भिन्न का ही कैलकुलेशन, यही तो शुरुआत में सिखाया था।
अब कैसे आप लोगों को फटाफट आंसर आ रहे हैं हमसे पहले? इसी कारण आ रहे हैं क्योंकि आपने ध्यान से सुना और समझा, आपने सीखा। ये आपका रिजल्ट, ये आपकी मेहनत रंग ला रही है। हो गया मेरे भाई? बोलो, बात समझ में आ रही है? चलो भाइयों, क्लियर है? आओ दोस्तों, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। ये 2-3 प्रश्न इसलिए ऐसे रख दिए ताकि आपको इनसे कई बार प्रश्न फंसे हैं, इसलिए आप कर लो उनको। ये क्या लिखा है जरा पढ़ के बताना। ये लिखा है a/b 3/2 बराबर करके। इसका मतलब ये हो गया, जब a की वैल्यू होगी 3 तो b की वैल्यू होगी 2, यानी कि जहां जहां दोस्तों a लिखना वहां वहां 3 लिखना है, ठीक है, और जहां जहां b लिखना है वहां वहां 2 लिखना है। तो बच्चे यहां पे प्रश्न हमारे पास क्या है? यही तो है 2a। 2a a की जगह दोस्तों, इसका मतलब क्या है? 2 गुणे a की जगह क्या लिखोगे? 3, तो हमने लिख दिया 3। क्लियर है? प्लस, तो प्लस लगा दिया। 5b, तो b का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये 5 है, और गुणे क्या है? b, तो दोस्तों b की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? 5 गुणे 2। बोलो भाई, कोई बात डाउट हो तो बोल दो। आगे है 2a माइनस 5b, ठीक है भैया, तो फिर से वही 2a का मतलब 2 गुणे 3 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 5 गुणे 2। क्लियर है? तो हल करो। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, भैया 6 प्लस 10 यानी कि 16। अब बटे नीचे क्या होगा? 6 माइनस 10 यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस का 4। दोस्तों प्लस से माइनस में माइनस से प्लस में भाग दोगे तो माइनस ही आएगा। 4 चको 16, और काहे का? माइनस का। काहे का दोस्तों? माइनस का। तो वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4। वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4। कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो मेरे भाइयों, कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ भाई। तो अगला प्रश्न आ जाओ। वेरी गुड आंसर सभी। माइनस का 3 नहीं, माइनस का 4 अर्जुन। माइनस का 3 नहीं, माइनस का 3 क्यों आएगा बताओ? अच्छा, 4 चको 16 होता है। चलो एक और, इसके बाद नहीं है, एक और है, ध्यान से सुनना। यहां x बराबर 3 लिखा है, x बराबर 3 है, और y बराबर क्या है? 4 है। तो यहां भैया क्या है? 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स, 4 माइनस 3, भैया क्या है? वाई माइनस एक्स मतलब 4 माइनस 3, वाई प्लस एक्स यानी कि 4 प्लस 3, और यहां पर दोस्तों प्लस करके क्या लिखा है? 6/7। हल करो भैया। 6/7 प्लस 4 से 3 गया, 1 आ गया, 4 और 3 हो गया 7। जब दोस्तों हर बराबर होते हैं तो 6 1 क्या हो गया? 7। दोस्तों 7/7 का मतलब वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? आज की क्लास बहुत छोटी थी, कभी दोस्तों एक 10-20 भी हो जाता है, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट भी हो जाता है, तो कभी 45 मिनट ही रह जाता है, 40 मिनट। ये सब एक प्रक्रिया है, जिस दिन जितना बड़ा टॉपिक आ गया। तो दोस्तों आज से हमने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया, एलसीएम एचसीएफ खत्म कर लिया, और फ्रैक्शन खत्म कर लिया। अब कल देखो, अभी मैं अब कल दोस्तों नए चैप्टर पे बात करेंगे।